ऐसे कुछ अंग बन जाते हैं कि जैसे कि बर्ड की साइज बढ़ना, बर्ड का ट्रैवलिंग यानी उसकी जर्नी शुरू होना, कंद से बना हुआ बर्ड यानी अंदर का जो केले का फूल है वो छोटा फूल धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाता है। और इसी जर्नी में ये केला फूल जहां जहां से गुजरता है, जिस जिस पत्ती के दायरे से गुजरता है, वो पत्ती का खुराक यानी स्टोरेज वो ले लेता है। वो स्टोरेज लेते लेते उसको ग्रो करते 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 ऊपर जाता है। तब जाके निचली जो पत्तियां है, जहां से जो केले का फूल है वो गुजर चुका है ऊपर, वहां पे जो निचली जो पत्तियां है वो धीरे धीरे पीली होकर सूखनी शुरू हो जाती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जैसे कि केले का फूल है, अंदर का बर्ड है, वो नीचे से ऊपर आ रहा है, थड़ से धीरे धीरे तने से ऊपर आ रहा है और थड़ ऊपर गुजर गया तो निचले 4 पत्ते से हो गया ऊपर गया, तो जो 4 पत्तों का काम है वो उसकी जिंदगी का काम खत्म होता है कि आपने बर्ड को पोषण दिया, अभी उसको मैच्योर होना है और निकल जाना है। तो ये पत्ते क्या हो जाते हैं, पीले होते हैं और अगले 10-15 दिन में वो नीचे गिर जाते हैं। ऐसे होते 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 डिलीवरी तक वो थड़ के ऊपरी हिस्से में अपना जो बंच है वो निकल जाता है, यानी बर्ड है ऊपर 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 निकलता है। लेकिन जहां पे बनाना की जो लाइव रिंग चल रही है, लाइव रिंग यानी ऊपरी पत्ते 12-14 जो ऊपरी पत्ते हैं ऊपर के, वो पत्तों में लाइट आ रही है, उसमें क्या आ रही है, लाइट आ रही है। जिस पत्तों के ऊपर लाइट आती है वो पत्ते अपना अनाज जो है डोनेट करते हैं, लेकिन अपनी उम्र खत्म नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है प्लांट की कि वो खाना बनाते रहे। क्या करें? खाना बनाते रहे। इसीलिए देखो कि जिसमें लाइट आती है उसमें कोई बीमारी नहीं आएगी और वो पत्ता कभी पीला होकर सूखेगा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर एसिड और हाइड्रोक्साइड्स बनते रहते हैं और एसिड और हाइड्रोक्साइड उस पत्तों के अंदर बनने की वजह से वहां कोई भी बीमारी का जो बीजाणु और जीवाणु होता है, फंगस और बैक्टीरिया होता है, वो ग्रो नहीं कर पाता, वो मर जाता है प्राइमरी स्टेज में। क्यों मरता है? क्योंकि उसमें कुछ समय के लिए एसिड भी बनता है और कुछ समय के लिए हाइड्रोक्साइड्स भी बनते हैं, यानी हाइड्रोक्सिया भी बनता है। इसकी वजह से वो वहां पे सर्वाइव नहीं होता। इसीलिए बीमारियां जब आती है तो निचले पत्ते में आती है, ऊपरी पत्ते में कभी नहीं आती है, आती है तो ना के बराबर आती है। समझ में आ रहा है? पीछे समझ में आ रहा है ना? तो अभी इस पत्तों को हम जब खेत में जाते हैं तो हमें ये लगातार देखना है कि अपनी जो केला के लिए उसकी ग्रोथ सही में हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस हिसाब से देखो कि अगर गर्मी के सीजन में आप खेत में जा रहे हो, हर दिन 1-2 दिन 4 दिन के बाद, तो उसको हर 5-5 दिन में पत्ता आ रहा है क्या, और उसमें 4-4 इंच का गैप बन रहा है क्या, ये नॉर्मल साइज होता है, नेचुरल ग्रोथ साइज होता है कि हर पत्ते में 4 इंच का गैप और 5-5 दिन में एक पत्ते की डिलीवरी। अगर वो नहीं हो रहा है तो एक तो वाटर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, एक तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, एक तो आपके कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में प्रॉब्लम। ये तीनों की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो तो अटक जाता है, और अटकना भी नहीं चाहिए। इसका रीजन होता है कि अगर अटक गए तो पत्ते के ऊपर पत्ते चढ़ जाते हैं। अगर उसमें गैप नहीं बना, एक पत्ता इधर है तो दूसरा इधर आना चाहिए, तो तीसरा इधर आना चाहिए, ये नहीं हुआ तो एक के ऊपर अगर एक लटक गया तो ऊपर वाले जो पत्तों की जो कवर है, लीफ कवर है, वो कवर एक के ऊपर एक चढ़ जाती है। एक के ऊपर एक जब चढ़ जाती है और इतने में अगर 4-5 पत्ते आ गए और ब्लॉक हो गया केला, तो ये जो बर्ड नीचे से ऊपर आ रही है वो यहाँ आके लटक जाती है। क्यों लटक जाती है? क्योंकि जब ये बर्ड यानी केले का फूल, क्या बोलते हैं आपके भाषा में? बर्ड बोलते हैं। ये जो बर्ड है ये ऊपर आ रही होती है, तो जो तना है वो अपनी साइज को बढ़ा लेता है और उसको आराम से ऊपर जाने देता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जहां पे अपनी केली अटक गई, जैसे बालकृष्ण जी अहमदाबाद चले गए और खाना नहीं मिला, तो फिर केली वहां अटक जाती है, और जब वो अटक जाती है तो जो बर्ड है यहाँ आके लटक जाता है। क्यों अटकता है? क्योंकि 4 पत्ती एक ही जगह पे आ गई। कितनी पत्ती? 4 पत्ती, और इन 4 पत्ती का ऊपर का पत्ते का कवर एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की वजह से वहां की जो तना है ये हार्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और वो अपनी बॉडी को इनहांस नहीं कर पाता है, फैला नहीं पाता है, और वो ना फैलने की वजह से बर्ड वहां लटक जाती है। फिर बर्ड लटकने से वो ऊपर नहीं चल पाती, और अगर ओवर प्रेशर नीचे वाला डंडे का तो ग्रोथ चालू है, वो डंडा क्या कर रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, तो फिर डंडा जो है उधर ही गोल 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 स्प्रिंग बनाता है, और ये स्प्रिंग का प्रेशर इतना बढ़ जाता
एक तो वो ऊपर की जो सेफ्टी लीफ है इसको फाड़ के ऊपर निकलता है, या तो फिर तने को फाड़ के वहां से बाहर आ जाता है। आप समझ रहे हो? तो ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, ये नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये लीफ मैनेजमेंट में आता है। लीफ को देखने का जरिया है, आपको लीफ यानी पत्ते समझाते हैं कि मेरे मैं सही से ग्रोथ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो ये आपको खेतों में जाके देखना है। किसानों की जिम्मेदारी क्या है? तो केला खेती में किसानों की जिम्मेदारी है कि गर्मी में हर 5 दिन में पत्ता, बारिश में 7 दिन में और सर्दियों में 9 दिन में पत्ता आना चाहिए और 4-4 इंच के गैप में वो चलना चाहिए। अभी बात आती है कि इसको काटना है कि नहीं काटना है। अगर मौसम ठंडी का है तो इसको ना काटें, क्योंकि ठंडी में क्या होता है, जो ठंडी हवा आती है, बर्फ के जो छोटे कण लेके आती है, हवा में लोड हो जाते हैं, एयर में लोड हो जाते हैं। जैसे हिमाचल नॉर्थ की तरफ से जब हवा जो आती है, जो बारिश देते देते समंदर से गुजर आपके समंदर से आई हुई जो बारिश लेके हवा है, बादल लेते गुजरते 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 नॉर्थ तक जाती है, वहां जाते जाते पानी खत्म हो जाता है हवा में से, तो वो ड्राई हो जाती है। अभी ड्राई हो गई तो हवा ज्यादा हो गई समंदर में, तब तक गैप बन जाता है, तो समंदर में फ्लो उल्टा आना चालू हो जाता है। तो आते समय वो क्या हो जाती है, ये जो बर्फ वाली एरिया है यहाँ से वो बर्फ को लेके वापस आती है, और ये बर्फ को ले जब आती है तो उसके ऊपर जो ह्यूमिड या क्लाउडी और जो बर्फ के छोटे छोटे कण है ये वेदर में बहते हैं, तो इससे एंजरिया बनती है, जख्म बनती है, वो पत्तों को तोड़ मरोड़ करती है, पेशियों को तोड़ देती है और उसको चलना बंद करती है। तो इस वक्त में ठंडी में ये जो सूखे पत्ते हैं, पीले होके नीचे मुरझे पत्ते हैं, ये मुरझे हुए पत्ते क्या करते हैं, ये ठंडी में से मैक्सिमम ठंडी को अपनी तरफ खींचते हैं और वहां का वेदर ड्राई करते हैं। जैसे हम कोई पहनते हैं, पहनने का काम वो करते हैं, इसलिए पत्ता ठंडी में ना काटे। और जैसे ही गर्मी शुरू होके फरवरी मार्च का महीना आता है तो पूरा जितना भी सूखा हुआ डंडा है, सूखा डंडा, मैं जानबूझ के एक शब्द इस्तेमाल किया है, सूखा डंडा, पत्ती का जो सूखा डंडा होता है या उसका स्टेम का जो बीच का जो पार्ट होता है, ये जब तक नीचे होकर सूखता नहीं तब तक उसको नहीं काटना है, जितना सूखा है उतना काटते रहो। कब तक काटना है? बारिश तक काटते रहो। बारिश में इसको एक भी नहीं रखना है, बारिश से पहले उसको साफ करना है। गर्मी में भी नहीं रखना है, क्योंकि गर्मी में अगर उसके सूखे पत्ते हम रखते हैं तो ये क्या करते हैं, टेम्परेचर को और भी अंदर के बढ़ा देते हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लूगर जब बाहर आते हैं तो ओवर टेम्परेचर जब होता है, वार्मिंग होती है, तो वो सड़क के निकल जाना, दूसरा ज्यादा पत्ते हरे भरे नीचे गिर जाना, या अंदर जब जाते हैं तो पानी का ज्यादा से ज्यादा इवापोरेशन होना, ये चीजें बढ़ जाती है। तो गर्मी में आपको केले के पत्ते काटने चाहिए, बारिश से पहले ही उसको साफ सुथरा करना चाहिए, बारिश में काटने का समय नहीं होना चाहिए। अभी बारिश में नहीं क्यों काटना है, क्योंकि जब हम बारिश में काटते हैं और बारिश गिरती है तो अगर थोड़ा बहुत ध्यान है, समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत अगर पत्ता जिंदा है, थोड़ा बहुत, तो वो एंजरी ओपन रहती है, और बारिश के इस वेदर से, अभी जो वेदर बना है इस वेदर से वो एंजरी बढ़ जाती है, और फिर छोटे मोटे जो फंगस है वो अगल बगल में केले के बढ़ने शुरू हो जाते हैं, बॉडी के ऊपर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए बारिश चालू होने से पहले पहले आप बगीचे साफ करो। 4 दिन पहले भी आपने काट दिया तो 4 दिन में अगर कोई छोटी मोटी इंजरी हो जाए तो अपने आप सूख जाती है, कोई दिक्कत है नहीं। तो बारिश से पहले आप साफ करो। गर्मी में ही 2 बार, गर्मी के शुरू में और गर्मी के आखिर में 2 बार आपको पत्ते काटने हैं। इसके अलावा कोई बारिश के अंदर और ठंडी के अंदर आपको पत्ते नहीं काटने। और कोई सवाल समझ में आया आपको? ग्रीन पत्ता नहीं काटना है, येलो हुआ पत्ता भी नहीं काटना है, ग्रीन स्टेम वाला भी नहीं काटना है, येलो स्टेम वाला भी नहीं काटना है, सूखी स्टेम वाला ही काटना है। सूखी सूखी समझ में आता है? पत्ते का जो मेन स्टेम होता है उसको क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? नस, नस बोले आपकी भाषा में, बीच वाली नाप जो होती है इसको हम नाप बोलते हैं। ये नाप सूखी होनी चाहिए, जहां से उड़ जाती है वो यहाँ पूरी सूखनी चाहिए, सूखने के बाद इधर से काटना। हाँ नस, करेक्ट। अच्छा सर, जो अभी गीले काट दिए होते हैं जी, गीले पत्ते जो काट दिए, चालू पत्ते काट दिए, चालू पत्ते नहीं काटना, चालू पत्ते समझो तो उसमें फंगस लगे तो उसके लिए क्या उपाय है? नहीं, देखिए फंगस कोई बड़ी बात नहीं है केले में। केले में अगर देखा जाए तो स्टेम में फंगस ज्यादा नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि केला एक ऐसा फसल है इसके बॉडी के अंदर 62% से ज्यादा पानी है, और इसकी वजह से इसमें ज्यादातर कोई फूक ज्यादा नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि पानी के ऊपर कोई भी फंगस इजीली सर्वाइव नहीं होती। ड्राई मॉस है, ड्राई मॉस
और उसमें मॉइस्चर आ जाए तो उसमें कोई भी फंगस आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है कि अगर हो सके तो गीले पत्ते नहीं काटना है। क्यों नहीं काटना है? क्योंकि गीले पत्ते में फंगस अगर चढ़ती है तो उसका दूसरा नुकसान ऐसा है कि भले ही वो कोई अदर फंगस यानी बैक्टीरियल फंगस ही ज्यादा आते हैं लाइव अगर काटते हैं तो वो क्या करता है कि बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको कम कर देता है, फिर दूसरी बीमारी आनी चालू हो जाती है। उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, उसकी वजह से ज्यादा नुकसान है। आप समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा आपको समय आता है कि अभी बारिश हो रही है और मुझे काटना ही पड़ेगा, तो काटने के पीछे आप कार्टा हाइड्रोक्लोराइड सॉरी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और उसमें एक जो अपना आता है बैक्टीरियानाशक स्ट्रेप्टोमाइसिन, इन दोनों का एक थर्ड के ऊपर खाली स्प्रे करिए, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। भाई बीजी कोई माहिती जोती हुई बीजा कोई रोपा पूरा नीचे गिर जाता है, मूली नहीं है, उसका क्या कारण? मूली न होने के दो कारण हैं। आपकी लगाने की जो तकनीकें है वो वहां पे गड़बड़ है। पहली बात कि पूरे गुजरात में जो बेसिक चीज को मैंने पेश किया है वो चीज है कि आपको प्राइमरी स्टेज का ही कुछ पता नहीं। हम जैसे बोलते हैं कि गुजराती लोग घूमने में बिलीव करते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं और घूम के वहां की रेडीमेड चीजें लेके आके यहाँ करने का ट्राई करते हैं, लेकिन उसके पीछे की हिस्ट्री वो कैसे की जाती है वो मिस करते हैं या मिस होती है और फिर वो आगे बड़े तादाद में बढ़ते हैं और फिर नुकसान में आते हैं। तो इसमें ये बनाना में सक्सेस होने की एक जो बेसिक चीज है वो है कि लगाने का तरीका, और वो लगाने के तरीके में ही हम गड़बड़ हो जाते हैं। और गिरने के 3 कारण। पहला कारण है कि शुरू के स्टेज में 2 से 3 महीने आप जो करने वाली खेड़ है, आड़ी टेढ़ी सीधी आदि, ये खेड़ है, इस खेड़ की वजह से आपके जो प्राइमरी रनर रूट्स है जो केले को क्या करते हैं सपोर्ट करके खड़ा रखते हैं, केले को क्या करते हैं सपोर्ट करके खड़ा रखते हैं। इसको ही यानी अगर केले को देखा जाए तो पहले 18 दिन से 47 दिन 47 डेज इस समय में केला क्या करता है अपने खुद के लाइफ को सेट यानी पूरी तरह से इस एनवायरनमेंट में सस्टेन करने के लिए अपने जड़ों का विकास करता है। कौन सी जड़ें? रनर रूट्स यानी आधार देने वाली जड़ें। और ये आधार देने वाली जड़ें जो है वो 9 से 11 फुट तक लंबी जाती है। कितना फुट? 9 से 11 फुट। और हम अपने कचरा निकालने के चक्कर में उसको आधा भी खेलते हैं और टेढ़ा भी खेलते हैं सीधा, और उसी वक्त में वो तो बेड पर ही लगाया हुआ है अभी का आगे आधा देते हैं खेलते हैं और ये जब चलाया ही नहीं बाद में कुछ चलाया ही नहीं। क्लियर है? ये आधा और टेढ़ा जो खेलते हैं ये खेलने की वजह से जो 9 से 11 फुट दूर जाने वाले जो जड़ें हैं ये जड़ें नहीं रहती, तो फिर केला जो है उसको टेका लगाना पड़ता है, तो आर्टिफिशियली यानी कृत्रिमता से आपको उसको सपोर्ट देना पड़ता है, या तो फिर वो जैसे ही नुंगर आती है वो जमीन से निकलता है या ऊपर उछल के जमीन पे आ जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसके रनर को अपने तोड़। दूसरा, पिछले समय में मैंने बोला था कि बेड पे ही लगाना चाहिए, तो पिछले साल ने बेड पे लगाया, लेकिन बेड की आपकी डिजाइन गड़बड़ है। सभी लोग जगह पे हमने देखा तो बेड किसी को समझ में नहीं आया कैसे बेड, कितना बेड और कितना, तो 3 यानी 32 इंच लगभग 3 फीट का चौड़ाई चाहिए, इतना आपके बेड बात सही है गलत है? आपने बिना बताए क्यों बोला? गिरता है तो इतना ही बेड होगा, क्यों होगा? इतना ही होगा। 4 फीट का है, 4 फीट का बेड है। कितना? कितना? और हाइट 8-9 इंच 9 इंच कितना? तो भी गिरा है ये साइज है, तो नहीं गिरना चाहिए। क्यों नहीं गिरना चाहिए? क्योंकि बेड पे अगर हम लगाते हैं और सही साइज का अगर बेड हो, सही साइज का, सही है यानी 3 फीट का बेड 4 से 6 इंच की हाइट, 4 से 6 इंच की हाइट, अगर अपनी पथरीली और हल्की मिट्टी पीली मिट्टी है तो, काली मिट्टी है तो 9 इंच की हाइट, काली मिट्टी है तो 9 इंच की हाइट, ये दो अगर रेशो हम रखें तो जमीन में उचक के गिरने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। फिर गिरने के 2 चांस आते हैं। एक चांस आता है कि अगर हमने ग्रोथ के पीरियड में उसमें ब्लीचिंग ट्रीटमेंट नहीं की, तो ब्लीचिंग ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं? कि ब्लीचिंग ट्रीटमेंट इसीलिए करते हैं कि गर्मियां जब पड़ती है और सारी प्रकार की जमीन अपनी ड्राई होने चालू हो जाती है, जमीन क्या हो जाती है? ड्राई होनी शुरू हो जाती है, तो जमीन के अंदर का मॉइस्चर धीरे धीरे खत्म हो जाता है।
तो जो सपोर्ट करने वाली जड़ें है वो भी ड्राई मिट्टी में नहीं चलती, उसको क्या करना पड़ता है, जमीन में शिफ्ट होना पड़ता है। तो शिफ्ट होते समय में आपको गर्मी में 2 पानी बढ़ा के देने, इतने न बढ़ा के कि सॉइल का मिनिमम मॉइस्चर बना रहे पूरे पेड़ में, और दूसरा जो पानी देते हैं उसको सिक्योर वाटर बोलते हैं। सिक्योर वाटर क्या करता है, ह्यूमिडिटी को बनाए रखता है, एक सॉइल मॉइस्चर और वेदर ह्यूमिडिटी, ये 2 बार गर्मी में हमें सिक्योर वाटर देने हैं, सुरक्षित पानी देने हैं। ये अगर हम दे पाए तो इसी दरमियान में जमीन के अंदर जो लंबी जड़ें है, इसमें क्या हो जाता है, सबसे पहला प्रॉब्लम हो जाता है वो क्या होता है कि उसमें अगर ड्राई हो गया, यानी 11 फुट दूर गई एक जड़ है, 11 फुट दूर गई एक जड़ है और ये पूरी ड्राई हो गई, ड्राई यानी सारी मिट्टी सूख गई पूरी तरह से, तो वो जो जड़ है वो भी सूखना चालू हो जाती है। आप समझ रहे हैं? फिर वो इस तरह सूखती है कि फिर वो बीच में से फंगस को ग्रो करते करते अंदर तक आते हैं, फिर सूख गई तो उसका कोई जान नहीं है, तो वहां पे तुरंत फिजर या बैक्टीरियल फिल्म बढ़ के वो कहां तक आती है, थड़ के अगल बगल तक आती है, और आप जब खोद के देखते हो तो सारी जड़ें काली काली आप समझ रहे हो? तो ये काली काली क्यों दिखती है? शुरुआत कहां से हुई, जब जमीन ड्राई थी, तो ड्राई के समय में लंबे जो जड़ें थी वो खत्म होती आई उल्टी। इसलिए हम क्या करते हैं कि 7 फुट पे जो हमारा पेड़ है उसमें अगर सुरक्षित 2 पानी 1.5 महीने के या 2 महीने के दायरे में अगर देते हैं तो वो क्या करता है कि जमीन के निचले हिस्से में अपनी मॉइस्चर बनाए रखता है, और ये मॉइस्चर अगर बनी रहे तो सारी जड़ें सेफ रहती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती और वो आपको आखिरी समय तक सपोर्ट करती है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि भले कुछ प्लांट में हम सुरक्षित पानी दे भी दें, जमीन अंदर से फट चुकी है तो पानी नीचे उतर जाता है, तो फैलता कम है, तो कुछ पौधों में क्या हो जाता है कि वो सुरक्षित पानी जमीन के निचले हिस्से का मॉइस्चर नहीं बना पाता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है फिर कि हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें भी एक एडिशनल पहले 20 दिन और डिलीवरी जैसे ही बियान हो रहा है 50% 60% बियान खत्म हो, ये 2 समय में आपको 1.5 kg ब्लीचिंग पाउडर, 500 ग्राम COC और 500 ml अल्कोहल, इसके साथ हमें ड्रिप में 2 बार उसको छोड़ देना है। इससे फायदा क्या होता है, और 500 ग्राम खली का चूना, इसको आप घोल बना के आपको ड्रिप से छोड़ना है। ये क्या करता है, गलती से भी कोई फंगस जो बाहर के जड़ों को खत्म करके कोई फंगस बढ़ते बढ़ते पेड़ तक आ रही है तो पेड़ में उसको फैलने नहीं देगा और पेड़ साफ सुथरा रहेगा, तो जड़ों का जो सपोर्ट है वो टूटेगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर? आपके भी खेत में कहाँ पे ये होता है कि जहाँ बाउंड्री का कोई पेड़ पौधा है, जहाँ पे पानी नीचे ढलान है और नीचे से पानी खस रहा है, तो ऐसे एरिया में ही ये होता है। जहाँ फ्लैट है वहाँ ही नहीं होता। आप सही कि गलत है? वो ऐसा वो तो ठीक है, क्लियर है, ये सारी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो इसमें कोई चार्ज नहीं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, 2 बार ब्लीचिंग ट्रीटमेंट करनी है। अगर बेड सही है, आपने बेड पे लगाया तो ढीला करके इसके अंदर मिक्स करो और फिर कॉम्पैक्ट करके प्रेस करके भर दो, तभी जाके वो जमीन एक सर्किल होती है। हम क्या करते हैं, जैसे जंगल काटा, यानी लेवलर लगाया और जमीन तैयार की, अंदर की जमीन की जो नेचुरल रास्ते हैं जिसको किसी ने देखा भी नहीं होगा कि एक पानी का रास्ता है निकाल का, और वो रास्ता अगर 500 साल का है तो 500 साल दोनों तरफ उसने क्या किया है, पानी जाने के अंदर वो रास्ते बनाए हैं, अंदर से बाहर पानी आने के रास्ते बनाए हैं। तो ये रास्ते तो बंद नहीं होते, ऊपर से आपने मिट्टी डाली, रास्ते तो अंदर के वैसे के वैसे रहे, तो ये रास्ते उधर होने की वजह से जब भी बारिश गिरती है या बारिश निकल जाती है तो ना पानी उसको मिलता है, या बारिश में ज्यादा पानी हो जाता है, हवा ज्यादा हो जाती है या पानी ज्यादा हो जाता है, और ये रास्ते आपको वहां पे ऊपरी फसलें अच्छी आने नहीं देती। आप समझ रहे हो? तो आपको ढूंढना है कि इस एरिया में ऐसा क्या है कि जो नेचुरली बाकी खेती से अलग है, बाकी खेती से अलग है। मिट्टी के पार्टिकल साइज देखो, अगर पार्टिकल साइज में चेंजेस है तो पानी नहीं पकड़ेगा, बड़े हैं तो पानी पकड़ेगा नहीं, छोटे हैं तो ज्यादा पकड़ेगा, अंदर के रास्ते हैं तो पानी बनने नहीं देगा, और बारिश में ज्यादा पानी बनेगा। आप समझ रहे हो? तो ये आपको देखना है कि वहां पे हुआ क्या है, क्या स्थिति है उसकी, तो वो स्थिति को करेक्ट कर दीजिए, अपने आप को जमीन भी फसल भी काम करना शुरू कर देगी। वही हुआ वही वो ना ऐसा है, वहाँ से ही नदी पड़ती है। अच्छा, पानी का वेन भी वही है। अच्छा, दूसरी मिट्टी डाल के ठीक ठाक कर दिया है।
हाँ, लेकिन निचला हिस्सा वैसा के वैसा ऐसा है। कैसे? आप समझ रहे हो? तो ये नेचुरल रिसोर्सेस है, और इन सारे नेचुरल चीजों को जब तक हम, ये नैसर्गिक चीजों को जब तक हम अपने हिसाब से कंट्रोल में नहीं लाएंगे, तब तक वो आपकी फसलें नहीं चलेंगी। अभी वहां पे क्या है, जंगल वाली खेती है, जंगल वाले पेड़ पौधे हैं, तो उनकी डेवलपमेंट क्या होती है, जड़ों की 25, 40, 45 फुट तक दूर जाते हैं, तो वो आराम से बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे जो फसलें हैं वो 1.5 फीट में बढ़ने वाली फसल है, खाना उसको 1.5 फीट में ही मिल रहा है। तो ऐसे फसलों को पूरी कंट्रोल्ड फार्मिंग ही चाहिए, अदरवाइज ये सर्वाइव नहीं होगा। आप समझ रहे हो? और कोई सवाल? राजू भाई मैं सवाल आपके सवाल होने चाहिए। देखो, मैं अमेरिका का ज्ञान आपको देने कोई मतलब की बात नहीं है, इसराइल का ज्ञान आपको दूंगा तो आप यहाँ इसराइल में बनेगा, यहाँ की चीजों को लेके ही हमें इसराइल बनाना पड़ेगा। कोई पण विषय એવું નથી। आइडियल कंडीशन बोलते हैं, दिशा भी अच्छी है, इसको हम दिशा भी बोलते हैं कि हवा समंदर की आएगी लेकिन आपके 3 मीटर के ऊपर से निकल जाएगी। 3 मीटर का दायरा है, 10 फीट के ऊपर का दायरा। आप समझ रहे हो? अगर जैसे 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 समंदर दूर होता जाएगा आपसे, तो वो हवा नीचे नीचे आती है। जैसे समंदर से नजदीक नजदीक जाएंगे तो हवा ऊपर ऊपर चली जाती है, उसका एक फ्लो होता है। आप पंखे के सामने जाओगे ना, पंखे के सामने, तो हवा का फ्लो इतना है, जैसे जैसे दूर जाओगे वो फ्लो ऐसा होता है, ऊपर भी चली जाएगी और नीचे भी बढ़ती जाएगी। तो ये एक नेचुरल फ्लो है, और ये ऐसी कंडीशन है कि हम ना उस फ्लो में, ना फ्लो के ऊपर है ना नीचे है, फ्लो के बीच में है, जहां पे हमें नुकसान का दायरा सबसे कम है, फायदे का दायरा सबसे ज्यादा है। इसीलिए यहाँ पे किसी भी चीज का पोलिनेशन अच्छा होता है, इसको बोलते हैं कि पोलिनेशन का दायरा। पोलिनेशन का यानी फर्टिलिटी, परागीकरण। यहाँ पे अगर पशु पक्षी है तो उसकी फर्टिलिटी हाईएस्ट होती है। क्यों हाईएस्ट होती है? आज 2 है तो कल 4 हो जाएगी। ये इलाका ऐसा है, क्यों है? क्योंकि ये जो समुद्र की हवा का जो फ्लो है, ये हवा के फ्लो की वजह से प्राणी हो, जीवात हो जमीन के अंदर के, या कोई भी वनस्पति हो, उसके शरीर के हार्मोन्स की लेवल ऊंचे लेवल पे होती है। ये दायरा है, इसको नेचुरल दायरा बोलते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जो पैदावार होगी, एक तो हेल्दी होगी और जल्दी भी और सस्टेन होगी। आप समझ रहे हो? इसलिए हम हर चीज को देखो, यहाँ की जो भी प्राणी मात्रा है ये कभी संतुष्ट नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ फर्टिलिटी अच्छी है और उनकी पैदावार नॉर्मल रहेगी कंटिन्यूसली। ऐसे ही जनरल गवर्नमेंट ने पिछले कुछ दशकों में जहां बैरन लैंड ज्यादा है, ऐसे जंगल बनाने का प्रयास किया आर्टिफिशियल, और वहां पे ले जाके समुद्री जो ये जंगली जो प्राणी थे इधर उधर घूमने, उनको छोड़ा, तो कुछ समय के बाद वो नेचुरल मर गए और उसके बाद उनकी अगली पैदाइश बनी ही नहीं। तो साइंटिस्ट को समझ में आया, यार पैदाइश हमने जंगल बनाया इसलिए नहीं चलता है, नेचुरल जंगल चाहिए जहां पे फर्टिलिटी अच्छी है। समझ रहे हैं ना? जैसे अभी लास्ट में आपका ये जो हवा चली, बराबर, इससे जंगल में काफी सारे पेड़ पौधे उचक के गिर गए, करेक्ट है? लेकिन फिर ये और 4 साल के बाद देखो कि आप भूल जाओगे कि कितने उचक गए थे, क्योंकि वो अपने आप इतनी तेजी से वापस डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ फर्टिलिटी अच्छी है, क्योंकि समुद्र से एक ऐसी आइडियल पोजीशन पे आपको, जो आइडियल पोजीशन आपको कोई भी फसल लेने की आपको अनुमति देता है, और उसी फसल में आपको सबसे ज्यादा फायदा किसमें होगा? जो फसलें पोलिनेशन के दायरे में आती है, पोलिनेशन के दायरे में आती है, ये सबसे बेस्ट खेती है और जिसमें सबसे ज्यादा हॉर्टिकल्चर क्रॉप होते हैं। आपके यहाँ के हॉर्टिकल्चर क्रॉप की जो क्वालिटी होगी वो पूरे गुजरात में भी नहीं मिलेगी, बगल में राजस्थान में भी नहीं मिलेगी। ये क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपकी यहाँ की जो नेचुरल पोजीशन है, यहाँ की जो नेचुरल पोजीशन है, ये पोजीशन दूसरी जगह पे है। आप समझ रहे हो? मेरी बात समझ में आती है कि ज्यादा हो रही है? पीछे समझ में आ रहा है? आप काफी रिलैक्स हो। इस इलाका सबसे बेस्ट एरिया है। यहाँ की केला, अगर आपको रिकॉर्ड आप अपने व्यापारी से पूछेंगे तो यहाँ का केला पकने के बाद सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, वो सूखता जाएगा। ये इसकी ताकत है आपके लिए। यहाँ का मैंगो है, या आप उसका जो जूस रस निकाल के बोतल में रख रहे हो नॉर्मली, तो रह रहा है। ये नौसरे का निकाल के देख लीजिए, दूसरे दिन, चौथे दिन, 5वें, 6ठे, 7वें दिन उसमें ईयर हो जाता है, इलिया हो जाते हैं।
इंसेक्ट बन जाते हैं अपने आप। ये क्यों है कि क्यों वो उस वहां के समंदर है कि नहीं है, लेकिन समंदर की दिशा है, आप समझ रहे हो, हवा ऐसी चलती है और समुद्र इस तरीके है, तो ह्यूमिडिटी तो बढ़ रही है लेकिन समुद्र की हवा नहीं गुजर रही, ये उनका दुर्भाग्य है। और हमारी जो दिशा है वो हवा के बराबर फ्लो में है, हमारी जो पोजीशन है वो हवा के फ्लो में है और ये हमारा सौभाग्य है। क्लियर हो रहा है? ऐसा क्यों होता है? हवा अगर हमारे दायरों से गुजरती है तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं इसमें पोलिनेशन तो होता है, और एक चीज अच्छी सबसे क्या होती है, इन सारे पेड़ पौधों को रेस्टिंग अच्छी मिलती है। सबसे बेनिफिशियल पार्ट क्या है? रेस्टिंग पीरियड। ये जैसे ही विश्रांति का अवधि होता है, कालावधि होता है, तो पूरी रेस्ट मिलती है यहाँ। क्यों मिलती है? जब खारी हवाएं चलती है, जब बारिश का मौसम खत्म हो और खारी हवा का दौर चालू हो, तो सॉरी ठंडी की हवा, तो इसमें जो खारी हवा चलती है इस वक्त में इस सारे पेड़ पौधों की अपने आप पत्तियां गिरनी चालू हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, और फिर जब हवा बदलेगी तो फिर नयापन आ जाएगा। इसको बोलते हैं रेस्टिंग पीरियड। ये हर साल पूरा होता है, आप समझ रहे हो, जो दूसरी जगह पे नहीं होगा। तो यहाँ मैं आंबा लगाया तो 35-40 साल चलेगा, यही आंबा बड़ौदा वाले ने लगाया तो 5 साल 6 साल के बाद उसमें जो स्किन है वो छूटनी चालू होगी, फिर डाली छूटनी चालू होगी, पर आधी डाली सूख जाएगी, फिर उसकी टेस्ट नहीं आएगी, फिर उसका कीपिंग क्वालिटी नहीं आएगी, ये सारी चीजें होगी क्योंकि वो एनवायरमेंटल नेचर उसके लिए आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपकी बातें समझ में तो आ रही है? ये फैक्ट्स है। और इस फैक्ट्स को भी और एक फैक्ट्स है कि यहाँ से ही सब किसान खेती छोड़ के अहमदाबाद चले गए। इसके रीजन भी अलग है, जैसे समझाया कि यहाँ शादी नहीं होती है, किसानों को कोई लड़की नहीं देता है ना, हमें चलाना पड़ता है, केला कम चलता है, हम ज्यादा चलाते हैं उसको, और यहाँ पे नेचर आपको लेके जा रहा है आराम से। ये नेचुरल आप यहाँ के आपकी स्ट्रेंथ है, तो इसमें हम ज्यादा से ज्यादा केला कहाँ तक ले जा सकते हैं? एक तो आपको देखा जाए तो क्वालिटी में आप नंबर 1, जो कि पूरे महाराष्ट्र नहीं, गुजरात में भी नहीं, अगल बगल के किसी स्टेट में इतनी अच्छी क्वालिटी केले की, आप मैंगो की, बाकी नारियल की नहीं होगी, इतनी अच्छी क्वालिटी आपको मिल रही है। पहली स्टेट। दूसरी स्टेट क्या है? नेचर मिला है तो आप मिनिमम खर्चे पे मैक्सिमम यील्ड भी ले सकते हो, लेकिन समय पे वो खर्चा करने की आवश्यकता है, वो जरूरी चीज है। मिनिमम तो चाहिए, यहाँ है नेचर अच्छा है, घूमने के लिए बहुत अच्छा है, तो खाना ही नहीं चाहिए ऐसा थोड़ी होता है, पानी नहीं चाहिए ऐसे थोड़ी होता है। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो अगर फुलफिल की जाए तो आप टारगेट बना के चलो कि 40-45 किलो हम आराम से यहाँ पे ले सकते, आराम से। लेकिन आज 25-26 में आप अटके पड़े हो, करेक्ट है? क्यों अटके पड़े हो? क्योंकि आप मिनिमम भी दे रहे हो। 3 महीने उसके साथ जाओगे फिर देखेंगे अभी आ ही जाएगा, उसमें क्या है, आ ही जाएगा, उसमें क्या है। देखते हैं अभी अहमदाबाद वाले आ रहे हैं, कल कोई बड़ौदा वाला आ रहा है, सुखी आदमी है आप सब, शांति में बिलीव करते हैं, फिर वो कांदा चालू होगा उसके पीछे भागेंगे, है ना, फिर डाइवर्जन आता है। तो हम सोचते हैं कि आप टारगेट बनाओ कि आपको कहा जाता है कि केले में अगर मुझे साल का 3 लाख रुपए एकड़ का मिल रहा है तो कांदा तो 3 लाख रुपए नहीं देगा, बात सही कि गलत है? तेजी में देगा, नॉर्मली देगा क्या? दूसरी बात, केला खेती हम जब लार्ज वॉल्यूम में करते हैं, बेसिक वॉल्यूम में करते हैं, तो ये केले की एक ऐसी फसल है, इस फसल का पूरा शरीर जमीन पे गिरता है और जमीन की फर्टाइलिटी को बढ़ाता है। इसलिए केला खेती जिस खेतों से गुजरता है केला, वो खेती अगले 10 साल के लिए फर्टाइल होती है। बाकी वाले फसलें खेतों से लेके जाते हैं और केला खेती को दे के जाते हैं। आप समझ रहे हो? जिसमें सबसे कम पैदावार होती है वो केला खेती बनाने के बाद, केले में भले मुनाफा हो या ना हो, उसके बाद की फसलें आप टू मच आती है, यानी देखने लायक होती है, क्योंकि उसकी जमीन की सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव करती है। तो 35-40 का आप आराम पे टारगेट ले सकते हो, क्वालिटी की वजह से आप दूर के बाजार तक भी पहुंच सकते हो। आपको अभी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है भरोसे के साथ एक ग्रुप बनाने की। एक ग्रुप बन गया और वो सक्सेस हो गया, बड़े बड़े व्यापारी, एक्सपोर्ट तक के व्यापारी अगर यहाँ आए, हमने तो पिछले समय में भी बोला था कि ग्रुप बनाओ, फिर कोई लीड करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि भाई बोलते हैं कि मुझे तो अहमदाबाद जाना है, ये भाई बोलते हैं मैं तो अहमदाबाद का ही हूँ,
यहाँ तो मेहमान बन के आता और यहाँ के बैठे हुए बोलते कि मेरा पेट भर गया है, ये इस झंझट में नहीं मिलेगा। तो ग्रुप मुझे ही बनाना पड़ेगा, वो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं पहले से ही ऐसे ही गेस्ट हूँ। तो वो आपको कुछ करना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा। एक लीड बना के, एक ग्रुप लिखित स्वरूप पे एक ग्रुप बना के, एक सिस्टम बना के अगर हम चाहते हैं तो हम मिनिमम, हमने आपको पहले भी इससे पहले बताया कि आपको हम मिनिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए तैयार है, फ्रूट केयर के लिए, लेबर भी देने के लिए भी तैयार है। एक बार 50-100 एकड़ का एक ग्रुप बना के आगे बढ़ो, फिर एक बार ये रास्ते बनते जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इलाका है, ये इलाके की डेली अगर एक बार आज जहाँ गई है वहाँ फेमस भी है, एक बार भारत में घूम जाए तो ऐसी फेमस हो जाएगी, फिर आप अहमदाबाद बैठो, आपकी खेती लीज पे ही चलेगी। आप समझ रहे हो, लीज में आप आराम से खा सकते हो। तो एक बार आपको रास्ते बनाने की आवश्यकता है। और अहमदाबाद में अभी सर्वाइव होना इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ भी कंपटीशन बढ़ चुका है। बात सही है कि कंपटीशन के साथ साथ पोल्यूशन बढ़ा है, वहाँ रहना भी मुश्किल हो रहा है। लोग अभी कब गाँव जाए ऐसा हो रहा है। वो गांधी जी की वो बात कुछ एक आध दशक में हो जाएगी कि गाँव चलो, है ना। और कोई सवाल? सबसे बड़ी अभी मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपको शेयर करता हूँ लाइव और वीडियो भी, कि हम पेड़ पे लगाते हैं तो हम खेत नहीं कर पाते, तो फिर कचरा हमें खा लेता है, यानी फिर उतने मजदूर मिलते नहीं। ये मजदूरों की प्रॉब्लम है ही है। पिछली बार आपने बताया था हमें कि क्या मजदूर कहाँ से उठा के लाने पड़ता है, जब फैक्ट्स है उसको हम समझे तो मजदूर एक सबसे बड़ी समस्या है। खातर के दाम बढ़े, दवाई के दाम बढ़े तो पैसा डाल के इधर उधर से लेके दुकान से वो परचेज कर सकते हैं, लेकिन मजदूर किसी दुकान पे नहीं मिलते, वो उनके मूड पे होता है। आज उनका त्योहार है तो आपको भी वो मनाना पड़ता है। बात सही है? आपका त्योहार है तो वो नहीं चलेगा, वो है तो ठीक, नहीं तो ठीक, आपको खेत जाना पड़ेगा, लेकिन उनका त्योहार आपको मनाना पड़ता है क्योंकि वो अभी कम्युनिटी अपने आप में एक ताकत बन चुकी है। करेक्ट है? और अभी इसमें आपको टेक्नोलॉजी के साथ जाना ही पड़ेगा। तो हम बनाना में पहले दिन से आखिरी दिन तक पैराकॉट का इस्तेमाल करते हैं, एक भी मजदूर नहीं लाते हैं। पैराकॉट डालने के लिए 5 से 10 केजी, यानी 5 केजी और 10 केजी के 2-2 केजी बैग परचेस करके रखिए प्लास्टिक वाली, उसको पहनाइए, पूरी पहना के पहले 3 महीने तक 5 किलो की चलती है, सॉरी 2 महीने तक 5 किलो की चलती है। 5 किलो की पोटली पहनाइए, प्लास्टिक वाली नीचे से होल डालिए और स्प्रे पैराकॉट डाल के 5 मिनट रुकिए, सूख जाएगा, निकालिए, आगे बढ़िए। पैराकॉट के इस्तेमाल से 2-3 दिन के लिए केला पीला जैसा येलोइश शेड आएगी, उसका नुकसान कम करने के लिए पैराकॉट छापने से पहले दिन जमीन में मॉइस्चर बना, थोड़ा पानी ज्यादा लीजिए जमीन में, और उसके 1 दिन बाद ड्रिप से 1 से 2 केजी यूरिया और आधा केजी आपको माइग्रेशन सल्फेट उसे छोड़ देना है, जिससे कि जो कचरा है, ये कचरा आखिरी समय में जो जमीन से खाना मरते समय के लिए बचने के लिए जो जमीन से ओवर फीडिंग करता है और उसकी वजह से प्लांट पीले पड़ता है, वो ओवर फीडिंग छोड़ देता है, क्योंकि अमाइन नाइट्रेट जो है वो सारी जो फीडिंग है उसको खत्म करवा देता है और जड़ें खत्म करके वो जो खाना है वो वापस फसलों को डोनेट करता है, तो फसलें वापस रिस्टार्ट होकर चलनी चालू होती है। तो आपको कोई भी प्रकार की लेबर की आवश्यकता आखिरी दम तक नहीं चलती है। 2.5-3 महीने के बाद आपने अब छाव आ गई, उसके बाद कचरा तो नहीं आता। करेक्ट है? और चलिए 3 महीने तक हो सकता है, बस 3 महीने आपको संभालना है। 4 बार आपको खरपतनाशक की दवाई डालने की आवश्यकता है, वो एक ही डालना है पैराकॉट। दूसरा ये बनाना एक वाटर सेल क्रॉप होने की वजह से काफी सेंसिटिव होता है। दूसरा कोई भी वीडिसाइड हर्बिसाइड इसमें ज्यादातर नस्ल इस्तेमाल ना करें। बीएसए का बीच में बनाना के लिए स्पेशल आया था, लेकिन वो इतना मजा नहीं आया, खत्म हो गया। सवाल मैं मेरी बातें रखूंगा, इसको हम इंडिया जहां होस्ट है 120 से 180 की डिग्री में लाइट आती है, और इस डिग्री को पूरी तरह से बनाना के फायदे के इस्तेमाल के लिए आपको डिस्टेंस रखना है 7 फीट का बेड और 5 फीट का पौधा, 7 बाय 5। 3 फसलें आप आराम से ले सकते हो। फसलें 3 लाम ले सकते, 2 लाम ले सकते हैं, मदर है। 2 लाम लेते समय भी लाम की चॉइस बनाना हार्वेस्टिंग के बाद करनी है। बनाना हार्वेस्टिंग के बाद पहले करेंगे, बीच में 5वें महीने 6वें महीने अगर बनाना का लगेंगे
तो 5वें 6वें महीने तक आने वाला जो टीलर है, पीला बोलते हैं ना, जो पीला आता है, ये पीला जो होता है वो सिस्टर होता है, वो उसी का भाई बहन होता है। जो मदर खड़ी है उसका ही भाई बहन होता है। और भाई बहन अगर हम लेते हैं तो आपको पूरा यील्ड नहीं मिलता। उसकी कैपेसिटी 40 केजी पर बंच की है। अगर आपका 20-22 किलो का मदर आया तो फिर वो 18 किलो का ही F1 आएगा। अगर हम वो साइकिल छोड़ के हार्वेस्टिंग पूरी 70-80% पूरी होने के बाद जो दूर 6-7 इंच के बाहर से आते हैं उसको बोलते हैं डॉटर, बच्ची। क्योंकि केले स्त्रीलिंग है, लेडीज है, केले में पुरुष नहीं है, तो डॉटर लेते हैं। तो डॉटर जो होती है वो हार्वेस्टिंग के बाद आती है, क्योंकि पहली पीढ़ी खत्म होने के बाद ही दूसरी पीढ़ी जन्म लेती है। समझ में आ रहा है? तो वही लेते तो फिर 40 किलो का दावा आता है, फिर हम 40 किलो तक जा सकते हैं। लेकिन हमने गड़बड़ी करके 6-7वें महीने में रख दिया तो हम 20 किलो के ऊपर नहीं जाएंगे और क्वालिटी भी नहीं आएगी, क्वांटिटी भी नहीं आएगी। दूसरी चीज, अगर हम 5वें 6वें महीने अगर पीला छोड़ते हैं तो वो पीला मदर का 4 से 6 केजी का वजन घटा देता है, क्योंकि वो शेयरिंग फूड लेता है, दोनों का कद एक है। समझ रहे हो? और अगर सेकंड साइकिल से लेते हैं जिसको हम डॉटर बोलते हैं तो उसकी साइकिल ही अलग होती है, तो वो आपकी वजन नहीं घटाएगी। क्लियर हो रहा है? तो 3 साइकिल लेना कमर्शियली ठीक है। साइकिलें जब बढ़ाते रहते हैं, ज्यादा साइकिलों में फसलें हम लेते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि हम 1000 पौधे जो है वो 1000 पौधों में से हम ज्यादा से ज्यादा 1000 पौधे से कितने पौधे काट सकते हैं? 700 पौधे काट सकते हैं। 700 के ऊपर पौधे आपके हाथ में नहीं आते और साथ ही साथ वो पौधे हमारे काम में भी नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि इतने लेट हो जाते हैं कि फिर हमें समझ में नहीं आता है कि 700 जो कटे उसको देंगे, ये 300 टीचर है इसको देंगे, फिर हम वो रोके उसको छोड़ देते हैं। तो फिर एवरेज यील्ड नहीं मिलेगा, क्वालिटी और क्वांटिटी। और बताइए, इंक्यूबेटर में रखते हैं, मीडिया देते हैं, ग्रोथ मीडिया होता है। उस ग्रोथ मीडिया में उसको बालों जैसे कुछ हरे स्प्राउटर आते हैं, बाल जैसे होते हैं ना, ऐसे स्प्राउटर आते हैं। फिर ये होगी पहली साइकिल। इसको फिर छोटे-छोटे टुकड़े में फिर एक बार काटते हैं, अलग-अलग करते हैं और फिर एक वो इंक्यूबेटर के भरनी में था उसको 10 भरनी में भर लेते हैं। फिर वो और उसमें क्या होते हैं और दूसरे स्प्राउटर बढ़ जाते हैं कि अभी 1000 थे वो 10,000 हो जाते हैं। फिर उसको काटते हैं, फिर और थोड़े टुकड़े में काटते हैं और उसको फिर अंदर रख देते हैं। तो उसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है कि हम जितने टुकड़े काटते जाते हैं, ये हर काटी हुई हर एक समय को हम एक साइकिल करते हैं। फर्स्ट साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल, चौथी साइकिल, 5वीं साइकिल, 6ठी साइकिल, 7वीं, 8वीं। बात यहाँ आके खड़ी होती है, मैंने पौधा पहली साइकिल का लिया या 8वीं साइकिल का लिया? देखो, पहली साइकिल और 8वीं साइकिल का फर्क क्लियर करता हूं। मैंने पहली साइकिल का केला लिया, यानी मेरा टुकड़ा इतना बड़ा है, ये टुकड़ा है, इसका है गाय का टुकड़ा है। पहली बार जो स्प्राउटर आएंगे ये बाहर से आते हैं, क्योंकि इसकी जो पेशियां है ओपन हो गई है, तो ये जिंदा हो गई और स्प्राउटर यहाँ से आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, बगल से राउंड काट के एक भरनी में उसके 2-3 टुकड़े बना के लगा देता हूँ। वो बैच बढ़नी चालू हो जाती है, वो पौधे बड़े होने शुरू हो जाते हैं। फिर ये टुकड़ा जो बचा है फिर वो मैं 2-3 हिस्सों में काट के फिर छोटी भरनी में डाल देता हूँ। वही दूसरी साइकिल। अभी फिर उसके बगल में फिर स्प्राउटर आती है, फिर मैं दूसरी साइकिल में उसको काटता हूँ, फिर रखता हूँ। अभी पहली साइकिल 20 दिन पहले की, 21 दिन पहले की होती है, 21 दिन की साइकिल है 8 आती है, करेक्ट है? तो पहली साइकिल बनी 21 दिन की, वो आगे चली गई, करेक्ट है? उसमें कितने पौधे बने? तो हमने एक कलर से 1000 पौधे बनाए, 1000 पहली साइकिल में पौधे बने, निकल गए। अभी टुकड़े का साइज छोटा होता जाता है, करेक्ट है? अभी पहले इतना बड़ा रखा था, अभी छोटा होता जा रहा है। एक लेवल तक ऐसा होता है कि उसको काटना मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हो? तो वहां पे हम क्या करते हैं, ऐसे 5-6 साइकिलें लेते हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है कि 8 साइकिल लो, लेकिन लैब वाले क्या बोलते हैं, ठीक है 6 के बाद तो काटना और खर्चा भी बढ़ जाता है, क्वालिटी भी नहीं आती, उसको 6 तक रख देते हैं। लेकिन हम मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लोग जो गुमराह करते हैं, पहली साइकिल हो या 8वीं साइकिल हो, कद तो एक ही है, पेशी भी एक ही है, एक ही कद की है,
सरकारी आने वाला है, उसमें कोई अंतर नहीं है। वो 3 महीने पहले बढ़ के गया है, आगे चला जाएगा, और आखिरी का 3 महीने बाद आया, लेकिन पेशिया तो वही है। आप समझ रहे हो? उसमें क्या बदला? कुछ बदला नहीं। उसमें जेनेटिकली कोई फेरफार है? अरे कैसे बढ़ेगा? पेशिया तो एक ही ट्यूमर की है, ये नहीं सिर्फ एक ही ट्यूमर था ना, उसकी साइज छोटी होने जा रही है, तो अंदर की पेशी भी वही है जो बाहर की पेशी है, क्योंकि एक अंदर तो एक ही सिमिलर पेशी से बना है ना। टिश्यू कल्चर इसको बोलते हैं कि शरीर की पेशी से बनाया जाए तो क्लोन बनते हैं, और क्लोन बनाने वाली टेक्नोलॉजी में लोग आपको उल्लू बना रहे हैं कि इसका अलग है उसका अलग है। अरे टेक्नोलॉजी क्लोन की है, उसमें कैसे अलग आएगा? ये सब में मिक्स ही आता है ना, एक साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल आज भी आता तक है। आप कोई भी साइकिल का लो, पौधा एक ही होता है, कुछ चेंज नहीं, उसकी उम्र में फर्क होता है, लेकिन वो बैच वाइज डिलीवर होगा। पहले साइकिल का होगा तो दिसंबर में आपको देंगे, दूसरे साइकिल का जनवरी में देंगे, तीसरे का फरवरी में देंगे। मतलब जो भी लो, एक एक कोई भी लो, कुछ भी लो, ये फिर मार्केटिंग का फायदा है। आप समझ रहे हो? गाँव में भी अगर 40 केजी का एवरेज आया, 40 टन एकड़ का अगर एवरेज आता है, तो आप 2 लाख रुपए की फसल ले सकते हो, और 11 महीने में 2 लाख रुपए की फसल में 1 लाख रुपए खर्चा करके 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट देने वाले आज इंडिया में कोई दूसरी फसल नहीं, कोई भी फसल देखो, कोई भी हमारे ग्रेप्स के फार्म में भी इतना नहीं पैसा कमाते, क्योंकि 4-4.5 लाख रुपए के ग्रेप्स होते हैं और 4-4.25 लाख रुपए का खर्चा होता है। साल में 2 बार कटिंग प्रूनिंग करना है, और साल में 2 बार 70 दिन तक 140 स्प्रे करना है, हर दिन स्प्रे बिना भूले, सुबह शाम। कुछ समय तो ऐसा आता है पहले 12 से 15 दिन सुबह स्प्रे किया, शाम को स्प्रे किया, सुबह स्प्रे किया, शाम को स्प्रे किया, ऐसा कर करके वो अंगूर पकाते हैं, और फिर जाके 4-4.5 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन 3.5-4 लाख रुपए खर्चा होता है। तो फिर वो थक के बोलते कि यार करना ही ठीक है, बनाना ही ठीक है, और फिर वो भी अभी कन्वर्ट होकर बनाने में आता है। बनाना में आपको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी देखो मैंगो में आप कितना भी उथल पुथल करो, ये मल्टी एनुअल क्रॉप है। आप जादू की छप्पी लेके अहमदाबाद से आए, मैंगो में बनना चाहता है, लेकिन वो बढ़ने के लिए 5 साल लगेगा, फिर आप तब जाओगे पहले अहमदाबाद ही ठीक था, तब वो बड़ा होगा, छोड़ के दूसरे को दोगे, फिर आप दूसरा खाएगा और आप अहमदाबाद चले जाओगे, फिर ये चेन कभी बैठेगी नहीं, सर्वाइव नहीं करने देगी। बात सही कि गलत है? तो दोनों को बैलेंस करके जाएंगे तो कभी थोड़ा बहुत सर्वाइव हो जाता है, और जो चीज में चैलेंज नहीं है वो सब लोग करते हैं दुनिया भर। आप देखो तो मैंगो में पाकिस्तान नंबर 1 पे है। पाकिस्तान के मैंगो इंटरनेशनल मार्केट में खत्म होने के बाद इंडिया की डिमांड चल रही है, वो भी कितनी? 5 से 7%। बाकी उसके बाद चल रहा है अफ्रीका, तो उनकी खत्म होती नहीं, वो पूरे साल चलती है, तो हम 5-7% में एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, उसके आगे हमारा कोई वजूद नहीं है। करेक्ट है? तो जिसमें हमें ऑप्शन नहीं है, जिसमें आगे जाकर काफी बड़ी जिंदगी नहीं है लाइफ में, उसमें कितना भी उथल पुथल करो, आप एक जगह में खड़े रहो। सर सच्चाई है ना कि गलत है? काफी किसान बोलते होंगे कि मेरे आंबावाड़ी है, हमने उनको कभी पूछा कि भाई एवरेज आप हर साल कितना पैसा देते हो? वो तो कभी गिना नहीं है, चल रहा है तो चला रहा है। सच्चाई है? 5 साल में 1 साल वो आएगा, 1 साल वो बारिश में आएगा, 1 साल फिर अगर ये गांठ बड़ी होगी तो अंदर सर्कलें बढ़ जाती, बढ़ने वाली कि नहीं बढ़ने वाली? सर्कलें बढ़ेगी ना, गांठ बड़ी होगी तो अंदर बढ़ेगा तो सर्कल ही ना, और जितनी ज्यादा सर्कल उतने ज्यादा पत्ते, जितने ज्यादा पत्ते उतनी ज्यादा कातरे, और जितने ज्यादा कातरे उतने ज्यादा फूस, और जितने ज्यादा फूस उतना आपका ही। तो 47 से 65 दिन एक ऐसा समय आता है केले के जीवन में, ये जीवन में आपका यील्ड फाइनल हो जाता है कि कितना यील्ड मिलेगा। तो इस वक्त में आपको ड्रिप से 24-24-0-10 केजी, 1 केजी फॉस्फेरिक एसिड, आधा लीटर माइक्रोन्यूट्रिएंट और 1 केजी मैग्नीशियम सल्फेट और 2 केजी यूरिया, इसके अगर 2 राउंड में अपने ड्रिप से चलाए हफ्ते तो ये 2 राउंड आपकी जो ट्यूबर है केले की, इसको बूम कर लेता है, बड़ी कर लेता है, क्योंकि उसका विकास का वही समय है, तो बूम कर लेता है। जैसे ही वो बूम हो जाता है, अपनी वहां पे ही डिसाइड हो जाता है कि अपनी यील्ड बढ़ गई। आप समझ रहे हो? उसके बाद समय आता है 65 दिन से 120 दिन, यानी लगभग 2 महीने, 2 महीने से 4 महीने,
ये 2 महीने से चौथा महीना जो आता है उसके जीवन में सबसे बड़ा पीरियड है और वो पीरियड रहता है, इसको बोलते हैं यंग ग्रोथ स्टेज। यंग ग्रोथ स्टेज यानी पूरे जीवन का आकार और उकार देने के सारे अंग बनने का समय, यानी शरीर का पूरा विकास होता है। जैसे कि हमारे बच्चे 9 से 21 साल तक की उम्र, 9 साल से 21 साल की उम्र, क्या खेलने चाहिए, कूदने चाहिए, गिरने चाहिए, खाने चाहिए, भागने चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि जितना वो खाएंगे, पिएंगे, कूदेंगे उतने ही मसल और बोन का विकास होता है, हाइट बढ़ती है, साइज बढ़ती है और मसल भी डेवलप होते हैं। तो ये उम्र में अगर वो हेल्दी खाना, हेल्दी कुछ ले और इसके मसल और बॉडी अगर बन गए तो पूरे शरीर के जो बहुअंग है, बहुअंग उनका पूरा विकास होता है और वो मरते दम तक उनके काम में आता ही नहीं आता है ना। अगर वो इस उम्र में अगर वो कुपोषित रहे, ये उम्र में अगर कुपोषित रहे तो पूरी जिंदगी भर उनको तकलीफ होती है, कुछ ज्यादा नहीं कर पाते, सही का नहीं कर पाते और ज्यादा काम में भी नहीं लेते। इस हिसाब से अगर 2 महीने से 4 महीने तक हम अगर फीड में हायर लेवल पे नाइट्रोजन, 2 नंबर पे फास्फोरस, 3 नंबर पे कैल्शियम, 4 नंबर पे मैग्नीशियम और 5 नंबर पे देते हैं पोटेशियम। ये अगर 5 की साइकिल अगर सही बना के अगर हम बेसल डोज और ड्रिप का खाद इनका मिलाप करके अगर ये 2 महीने निकाले तो ये 2 महीने में आपके शरीर में, उस केले के शरीर में पूरी तरह से आखिरी समय तक चाहिए जितना फीड स्टोर हो जाता है, विकसित हो जाता है, स्टोर हो जाता है और उसके ऊपर ही वो आपको वजन, रंग, चव, आकार और वजन यानी कलर, टेस्ट, साइज और वेट, ये 4 चीजें वो प्रदान करता है। इसके बदौलत यानी क्वालिटी भी देगा और क्वांटिटी भी देगा। समझ में आया? तो ये 2 महीने इसके महत्वपूर्ण है। उसके बाद शुरू होता है 120 से 180 दिन, ये जो जर्नी है उसकी वो होती है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी यानी उसके बॉडी के अंदर बर्ड बनता है और ये बर्ड धीरे 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 ऊपर 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 आता है। ये उसके बीच का 120 से 130, 130 से 180 दिन यानी 2-2.5 महीने का वो प्रेगनेंसी पीरियड रहता है। और ये प्रेगनेंसी पीरियड में वो जमीन से खाना कम लेता है और जो लिया हुआ है उससे 50% और जमीन से 50% लेता है, लेकिन बैलेंस भी लेता है और इसी में तने का विकास होता है। आपको दिखता होगा कि जैसे ही 120 दिन का समय बीत जाता है तो अपने आप तनों का विकास होना शुरू होता है, यानी तना विकसित होता है। क्या होता है कि जो अंदर बड़ है वो बड़ बड़ी 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 होती जाती है, वैसे तना भी साइज 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 करता है कि समझ में आया? तो इस वक्त में आपको सबसे हाईएस्ट केले को क्या देने की आवश्यकता है? फास्फोरस और पोटेशियम। तो नंबर 1 पे देना है फास्फोरस, नंबर 2 पे देना है पोटेशियम, नंबर 3 पे नाइट्रोजन, नंबर 4 पे कैल्शियम और 5 पे बोरान। ये साइकिल अगर हम प्रेगनेंसी में चलाएं तो अंदर की जो बर्ड है उसकी ग्रोथ भी होती है, बॉडी की ऊपर की ग्रोथ भी चलती रहती है और पूरी तरह से बॉडी में जो बड़ी हुई बर्ड है उसके जो फ्रूट है उसको प्राइमरी साइज मिलती है। प्राइमरी साइज बोलते हैं, प्री प्राइमरी और प्राइमरी। इससे पहले ग्रोथ पीरियड में प्री प्राइमरी होती है और इसमें प्राइमरी साइज मिलती है। तो ये पीरियड भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आखिरी में से पहली लास्ट 30 अवस्था आती है, टॉप बॉटम से तीसरे नंबर की, वो उसको बोलते हैं डिलीवरी। अभी डिलीवरी का समय जब चलता है तो बॉडी सॉफ्ट होने की आवश्यकता होती है, बॉडी कड़क होती है तो डिलीवरी सही से नहीं होती, फिर टूट के गिरना, बीच से बाहर फट के बाहर आना, फिर आधे टेढ़े मेढ़े हो जाना, ऐसे डिसऑर्डर्स जनरेट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसको चलने के लिए बॉडी ने अगर फैलाव नहीं दिया तो फिर वो चलते समय में अटक के बड़े ऊपर चल जाता है। तो इसके लिए 180 दिन से 210 दिन तक आपको क्या करना है? बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन की एप्लीकेशन करनी है। क्या करना है? बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करना है। बड़ी मात्रा यानी क्या? उस वक्त में हमारे फर्टिगेशन खत्म हो चुके हैं सॉइल के, तो हम क्या करते हैं? ड्रिप से 15-15-15 केजी के हिसाब से 4 से 3 से 4 15-15-15 केजी के हिसाब से 3 से 4 हफ्ते ड्रिप में अमोनियम सल्फेट और यूरिया का एप्लीकेशन करते हैं, जिंक और बोरान के साथ। 180 से 210 दिन, 4 हफ्ते से 3 हफ्ते 15-15-15 केजी यूरिया, 0.34 केजी, उसमें जिंक चिलेटेड 200 ग्राम, बोरॉन 300 ग्राम। ये 3 से 4 बार जब रिपीट करते हैं तो पूरे बॉडी में ग्रीनरी आती है,
और पूरी बड़ी सॉफ्ट होके फटाफट 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 डिलीवरी करना चालू करता है और एक भी गिरेगा नहीं। सो इजीली फटाफट डिलीवरी पूरी हो जाती है। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? अभी आप सोचेंगे यार इसकी जो ग्रोथ खत्म हुई, अभी नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन क्या करता है, जितना नाइट्रोजन बॉडी में आप इंटेक करोगे उसके बॉडी में दे दोगे, उतना नाइट्रोजन क्या करता है, क्लोरोफिल को बनाने के लिए जमीन से पानी को ज्यादा से ज्यादा उठाता है। और जितना ज्यादा पानी उठाया जाएगा और क्लोरोफिल बॉडी में बनाने की प्रक्रिया चालू होगी तो बॉडी में नई पेशियों का निर्माण होता है। और जितनी ज्यादा नई पेशी शरीर में बनाई जाती है तो शरीर सॉफ्ट हो जाता है, नया बना जाता है। आपको समझ में आता है? मुलायम बॉडी हो जाती है और डिलीवरी आराम से इजीली हो जाती है। क्लियर हो रहा है? और जिंक जो दिया है, ये जिंक क्या करता है, हार्मोन्स बनाता है। और डिलीवरी हार्मोन्स यानी जैसे हम कोई औरत हो या एक प्राणी हो, उसकी डिलीवरी होने के लिए उसको इंजेक्ट करते हैं, कोई ऑक्सीटोसिन देते हैं, तो वो क्या करता है, वो हार्मोन चेंज बढ़ाता है। और जैसे ही शरीर के हार्मोन चेंज बढ़ जाती है डिलीवरी इजीली हो जाती है। आपकी डिलीवरी की जो सेंस है हार्मोन्स में होती है, वो हार्मोन्स बढ़ाए जाते हैं और डिलीवरी इजीली हो जाती है। वही काम यूरिया जिंक बोरॉन से हम करने वाले हैं। क्लियर हो रहा है? तो जो आगे पीछे हो रहा है एक साथ वो भरा है, करेक्ट है। उसके बाद आती है फ्लावरिंग कंडीशन। अभी डिलीवरी हो गई, उसके बाद फ्लावरिंग शुरू हो जाता है। अभी बोलेंगे यार केले में कहा कि फ्लावर, तो हर फ्रूट के सामने एक फूल होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये फ्लावरिंग टाइम होता है। तो वो कितने दिन चलता है? 3 हफ्ते चलता है। कितने दिन? 3 हफ्ते चलता है। जैसे वो बाहर आया उसके बाद से 3 हफ्ते तक ये फ्लावरिंग चलता है। तो ये फ्लावरिंग के समय में हमें ड्रिप से क्या करना है, अभी नाइट्रोजन की आवश्यकता खत्म होगी, मैक्सिमम 50-60% बियान हो गया, हमने नाइट्रोजन बंद करना है, पूरी तरह से बंद करना है। और फिर वहां पे पोलिनेशन के लिए फिर एक बार आपको फास्फोरस चढ़ा बढ़ा के देना है। तो फिर एक बार हम क्या करते हैं, फास्फोरिक एसिड और उसमें 10-26-26 ड्रिप में उगाड़ के घोल के उसके 2 से 3 डोज ड्रिप से बड़े 10-10 केजी फास्फोरिक 10-26-26 1-1 केजी फास्फोरिक एसिड, फिर उसमें थोड़ा बहुत बोरॉन जड़ बढ़ चढ़ के उस समय में हम ड्रिप से अप्लाई करते हैं। जिससे क्या होता है, जो हर फ्रूट के सामने जो फ्लावर है उस फ्लावर से मेलिनेशन जो है वो पूरी होके स्टेगमा से पास होके अंदर की स्ट्रिप, जो सीड की स्ट्रिप है वो पोलिनेट होती है और उसका फ्रूट बन जाता है। उससे पहले जो बड़ होती है उसके सारे फ्रूट बन जाते हैं और जितने फ्रूट बनते हैं उतने बड़े होने चालू हो जाते हैं और जहां पे पोलिनेशन खत्म होती है वो छोटे छोटे रह जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर ये समय पे खाद आपका सही है तो ज्यादा से ज्यादा खादों से आपको लंबे और अच्छे साइज के फ्रूट्स मिल सकते हैं। उसी समय में आपको दूसरा एक काम करना है कि फ्रूट केयर प्रोग्राम की शुरुआत करनी है। अभी आखिर का दौर है, आपको 25 की एवरेज मिलनी है, 30 की मिलनी है, ये सारी चीजें करके अगर वहां पे अपने 4 वंश स्प्रे का आयोजन किया, वंश स्प्रे में 50 लीटर के अलावा ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं, थोड़ा मेहनत का काम है, 2 लेबर घूम घूम के उसको डालना है हफ्ते। तो 4 हफ्ते में 4 अगर डिलीवरी के बाद अगर स्प्रे आपने किए तो हर पौधा 5 से 7 केजी वजन चढ़ा के बढ़ा के देता है, साइज भी लंबा के देता है, प्रीमियम क्वालिटी का केला मिलता है, बिना डार्क धब्बे वाला केला मिलता है और व्यापारी जैसे आता है पसंद करके ले जाता है। तो रेट भी प्रीमियम मिलते हैं और क्वालिटी और वेट भी प्रीमियम मिलता है। इसलिए आखिर का जो काम करना है वो आपको फ्रूट केयर करना है। समझ में आ रहा है? ये अगर 7 चीजें आप सही ढंग से करते हो तो 40 तो नॉर्मल चीज है, 40 नॉर्मल आपके लिए नॉर्मल है। क्योंकि आज आप जो काम केला खेती कर रहे हो वो हम जितना मेहनत कर रहे हैं, हम ये नहीं बोलते कि जहाँ पे 20, 25, 30, 40 साल में केला जितना है वहाँ पे 1 एकड़ में आज भी किसान जहाँ एक्सपोर्ट होता है, जैसे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एवरेज किसान आज 1.5 लाख रुपए एकड़ का खर्चा करता है। वहाँ पे आपका ये खर्चा आप गिन के चलो, आपका जो खर्चा है गिन के चलो 50-60 रुपए पौधे के ऊपर नहीं। बात सही है गलत है? बात सही है? तो 80,000 90,000 में आप कर रहे हो, लोग 1.5 लाख रुपए पे पहुंचे, लेकिन आपको ये क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी यहाँ भीतर आपके फेवर कर, बराबर? और कोई सवाल है? फ्रूट केयर में क्या करना है? फ्रूट केयर में पहला होता है बीआईएन इंजेक्शन, ये बर्ड इंजेक्शन। बर्ड इंजेक्शन इसलिए करते हैं कि ये फ्लावर की जो इसेंस होता है उसकी वजह से अगल बगल से चूसियां दौड़ दौड़ के आपके केलों की खेती में आ जाती है। समझ में आता है? और वो क्या करते हैं, छोटे छोटे जो फल है उसमें
सक करके, अगर वो सक हो जाता है, सकिंग करती है, डीप तक आपको एक इंजरी करता है, तो इसके धागे टूट जाते हैं, और धागा टूटता है तो केला लंबा नहीं, टोका रह जाता है। क्या रह जाता है? टोका रह जाता है। वो टोका रह गया तो फिर वजन नहीं आता है और व्यापारी भी नहीं जाता, लंबाई पे प्राइस मिलती। तो वो ना हो इसलिए उसको इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट यानी इंजेक्शन देते हैं, बर्ड इंजेक्शन। वो कब देते हैं? जब जो डिलीवरी के समय में जो बर्ड बाहर आई है वो ऊपर ही है, अभी नीचे टर्न लेना बाकी है, तो ऊपर के समय में भी हम उसको बंच करते हैं, लेकिन वो काफी मेहनत का काम है, वो आपसे नहीं होगा या हम करना भी नहीं चाहते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब वो बेंड कर रहा है तो बेंडिंग की स्थिति में आपको पहला स्प्रे अप्लाई करवाते हैं, उसमें होता है नीम ऑयल। नीम ऑयल के साथ गुड़, कि जैसे गुड़ के नीम का ऑयल का जो दवाई है तो वो पत्ते के ऊपर चिपकाए, यानी लीफ के ऊपर चिपकाए, जिससे कि जो दौड़ के आने वाले जो चूसिया है वो उस स्मेल से, जो नीम ऑयल का स्मेल है, उससे रिपेलेंट हो, यानी उसके तरफ ना आए। तो वो 5-6-10 दिन का आपको प्रोटेक्शन मिलता है। तब तक आपका दूसरा बंच पे, तीसरा और चौथा, ये 4 बंच पे खत्म हो गई। इसको बोलते हैं फ्रूट केला। अगर ठंडी में आपका केला आता है तो बैग चलाने की जरूरत है। आपका केला लगातार हमने देखा है ठंडी में नहीं आता है, तो आपको बैग चलाने की आवश्यकता है। और बताइए